नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने वाले हैं जो हम सब की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कभी सोचा है कि एक ही सिचुएशन को देखकर दो लोगों के रिएक्शंस इतने अलग-अलग क्यों होते हैं? मतलब एक के लिए जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दूसरे के लिए वही एक मुसीबत जैसी क्यों लगती है? इसका जवाब छिपा है हमारे देखने के नजरिए में, हमारी सोच में। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें एक शब्द को समझना होगा, पैराडाइम। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान और पावरफुल है। जरा सोचिए, आप एक नए शहर में हैं और आपके पास उस शहर का एक नक्शा है। अब वो नक्शा वो शहर तो नहीं है ना? वो तो बस शहर का एक कागज पर बना हुआ रूप है। पैराडाइम भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारे दिमागी नक्शे हैं। ये असल दुनिया नहीं है, बल्कि दुनिया को लेकर हमारा नजरिया, हमारी समझ है। और देखिए, जो सोर्स हम देख रहे हैं वो भी तो यही बात कहता है कि हमारा पैराडाइम ही हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर की जड़ है। ये बिल्कुल उस चश्मे की तरह है जिसे लगाकर हम दुनिया को देखते हैं। अब चश्मे का रंग जैसा होगा, दुनिया वैसी ही दिखेगी। और इसका असर सिर्फ बाहर की दुनिया पर नहीं पड़ता। यही नक्शे तय करते हैं कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते कैसे बनते हैं। तो जरा सोचिए, अगर हमारा नक्शा ही गलत हो तो क्या हम कभी सही मंजिल तक पहुंच पाएंगे? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है कि अगर ये नक्शे हमारी पूरी जिंदगी पर इतना असर डालते हैं तो आखिर ये बनते कैसे हैं? इन्हें बनाता कौन है? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब है सामाजिक दर्पण। अब ये क्या है? सोचिए, ये एक ऐसा आईना है जिसमें हम खुद को देखते हैं, पर ये आईना बना है हमारे आसपास के लोगों की बातों से, उनकी राय से, समाज से। मतलब जो हम अपने बारे में सोचते हैं ना, वो असल में हमारा अपना ख्याल होता ही नहीं है। वो तो बस एक परछाई है, एक रिफ्लेक्शन जो दूसरों ने हमें दिखाया है। ये दुनिया का हमारे बारे में बनाया गया एक नक्शा है जिसे हम सच मानकर बैठ जाते हैं। बचपन से ही हमारे ऊपर लेबल लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी ने 2-4 बार कह दिया, अरे तुम तो कभी टाइम पर आ ही नहीं सकते। या किसी बच्चे की ड्राइंग देखकर बोल दिया, वाह तुम्हें तो आर्टिस्ट बनना चाहिए। या फिर खाने की आदत पर कोई मजाक कर दिया। अब ये बातें अच्छी हों या बुरी, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। और होता क्या है कि धीरे धीरे यही बातें, यही परछाइयां हमारी सच्चाई बन जाती हैं। हम उन पर यकीन करने लगते हैं और बस ये बन जाता है हमारा दिमागी नक्शा, जिसके हिसाब से हम अपनी जिंदगी चलाने लगते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम इन नक्शों में इतना फंसा हुआ क्यों महसूस करते हैं? ये सामाजिक आईने से मिली तस्वीरें इतनी पक्की क्यों लगती हैं? इसे समझाने के लिए कुछ थ्योरीज हैं, जिन्हें हम कहते हैं नियतिवाद के नक्शे या मैप्स ऑफ डिटर्मिनिज्म। तो ये 3 मुख्य थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि हमारा बर्ताव पहले से ही तय है। हम बात करेंगे इनमें से सबसे कॉमन वाली की, जो है जेनेटिक डिटर्मिनिज्म, यानी आनुवांशिक नियतिवाद। इसका सीधा सा मतलब है ये तो हमारे खून में है या ये तो हमारे डीएनए में है। मतलब कि आपका जो भी स्वभाव है, जो भी आदतें हैं, वो सब आपको अपने पुरखों से मिली हैं। जैसे कोई कहे, अरे मेरे दादाजी को बहुत गुस्सा आता था, तो मुझे भी आता है, मैं क्या करूं? और हमारा सोर्स भी इसी बात को कंफर्म करता है। ये थ्योरी यही कहती है कि भाई आपका गुस्सा तो पीढ़ियों से चला आ रहा है, आप इसे बदल नहीं सकते। और यही सोच, यही यकीन हमें फंसा देता है। और यहीं पर सारा खेल है। अगर हम ये मानकर बैठ जाएं कि हमारा नक्शा ही हमारी किस्मत है, तो हम बदलने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। हम अपनी पूरी ताकत को, अपने पोटेंशियल को खुद ही नकार देते हैं। हम जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। तो क्या इसका कोई हल है? क्या हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और इसकी चाबी है पहली आदत में, प्रोएक्टिव बनना। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार, वो हम नहीं हैं। वो तो बस हमारे नक्शे का एक हिस्सा है, असली दुनिया नहीं। हम अपने नक्शे से अलग होकर उसे देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और हाँ, उसे बदल भी सकते हैं। और यहीं पर काम आती है हमारी सुपर पावर, सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता। यही वो चीज़ है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। इसकी मदद से हम अपने विचारों और अपने पैराडाइम्स की जांच कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन सा नक्शा कहाँ से आया और फिर हम अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। इस पूरे आइडिया को ना एक लाइन बहुत खूबसूरती से समझाती है। जब भी हमारे साथ कुछ होता है और हम जो रिएक्शन देते हैं, उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है,
एक स्पेस। हमारी सारी आज़ादी, हमारी सारी ताकत उसी स्पेस में है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है उस स्पेस का सही इस्तेमाल करना। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल पर खत्म करेंगे। जरा रुकिए और खुद से पूछिए, जिस नक्शे को लेकर हम अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं, क्या वो वाकई हमें हमारी मंजिल तक ले जा रहा है, या फिर ये किसी और का दिया हुआ कोई पुराना धुंधला सा नक्शा है। ये फैसला, ये चुनाव सिर्फ हमारा है।